प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल एवं भक्ति काल का अध्ययन किया है। आज हम लोग रीतकाल और आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आदिकाल में कविता का मुख्य विषय वस्तु युद्धों का सजीव चित्रण, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता का वर्णन था। वहीं भक्ति काल में अपने आराध्य देव के गुणों का वर्णन मिलता है और रीतकाल में लक्षण ग्रंथ, रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण और उदाहरण कविता में स्थान प्राप्त कर लिया था। हिंदी भाषा साहित्य के उत्तर मध्यकाल में अनेक कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की। इसलिए आज उन्हें रीत कवि और उनके काव्य को रीत काव्य संज्ञा से अभिहित किया जाता है। रीतकालीन काव्य को उनके काव्यगत विशेषता के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला रीतबद्ध, दूसरा रीत सिद्ध, तीसरा रीत मुक्त। प्यारे बच्चों, रीतबद्ध वो कविता है जिसमें कवियों ने काव्य शास्त्र के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपनी कविताओं को लिखा था। वही रीत सिद्ध कविता वो कविता है जिसमें कवियों ने काव्य शास्त्र का अध्ययन तो किया था, लेकिन जब उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया तो उन कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन जब उनकी कविता लिखकर तैयार होती है तब उसको देखने से पता चलता है कि वो पूर्ण रूप से रीतबद्ध कवियों के ही जैसे उनकी रचनाएं सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए उस कविता को रीत सिद्ध कहा गया है। रीत मुक्त कवियों ने काव्य शास्त्र के जो नियम थे उसका उन्होंने पालन नहीं किया। वे स्वतंत्र होकर के अपनी रचनाओं को लिखा और इसी कारण से उन्हें जो है रीत मुक्त कवि एवं रीत मुक्त कविता कहा गया। प्यारे बच्चों, रीतबद्ध कवि एवं उनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनको हम देखते हैं, जिसमें केशवदास, इनकी कविप्रिया, चिंतामणि, रसविलास, रीत सिद्ध कवि एवं उनकी कविता, बिहारी सतसई इनकी रचना है, सेनापति इनकी रचना कवित्त रत्नाकर है, रीत मुक्त कवि एवं रचना घनानंद, सुजान सागर, बोधा, विरह वारिस
ये प्रमुख कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं, प्यारे बच्चों, रीतकालीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं अर्थात विशेषताएं हैं, रीत निरूपण, श्रृंगारिकता, राज प्रशस्ति और इसके साथ साथ रीतकाल की जो रचनाएं हैं सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है। एक बात और इसी के साथ रीतकाल के ज़्यादातर कवियों ने अपनी जो रचनाएं की है वो श्रृंगार रस प्रधान कविताओं में उनकी रचनाएं देखने को मिलती है। लेकिन उसमें से एक ऐसा कवि है जिसका नाम भूषण है। उन्होंने एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस प्रधान कविता लिखी है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, रीतकाल की ये प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं एवं उसकी जो विशेषता थी जो हम लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक था। अब इसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के उत्तर मध्य काल रीतकाल के बाद को आधुनिक काल की संज्ञा दी। उनके इस काल में गद्य रचना की प्रवृत्ति प्रधान है, अतः इसे गद्य काल कहा जाए तो अधिक उपयुक्त है। आधुनिक काल का साहित्य जनता का साहित्य कहलाया। प्यारे बच्चों, आधुनिक काल के अंतर्गत पद्य के साथ साथ गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं की भी प्रवर्तन हुआ। इनमें प्रमुख हैं निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, भेंटवार्ता आदि। आधुनिक काल के काव्य साहित्य की निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। छायावादी युग 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। प्रगतिवाद 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। नई कविता 1953 ईस्वी से अब तक। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने हिंदी रीतकाल और आधुनिक काल के इतिहास का अध्ययन किया है और इसके बाद अगले दिन हम लोग आधुनिक काल के ये विभिन्न कालखंडों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।